हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यार, मेरे भी 2 दिन पहले 2 सब्सक्राइबर थे और अब पता नहीं 40-50 हो गया है भाई। और इतने सारे क्वेश्चंस, मैं तो परेशान हो गई। इतने सारे सवाल कौन पूछता है। अच्छा ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। माय नेम इज़ अदिति, आई एम अ 4th ईयर बीटेक स्टूडेंट। एंड मैंने नोटिस करा था अपने बीटेक की जर्नी में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। लाइक आई हैड गुड सीनियर्स, बट मेरे को जो एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए था तो वो मुझे कोई दे नहीं पा रहा था। मतलब मुझे चाहिए था कोई एकदम स्पून फीडिंग नहीं होती कि अच्छा इसको यहाँ से पढ़ना है, इसको वहाँ से पढ़ना है, इसको ऐसे करना है। क्योंकि सोर्स तो तुम्हारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है और तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो वो मेरे को कोई कर नहीं पाया स्पून फीडिंग, तो मुझे उस चीज़ का दुख है। बट अब मैं अपने 4th ईयर में आ गई और मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। प्लेसमेंट नहीं है तो कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि मैं प्लेस हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं अभी तक प्लेस नहीं हूँ। और इसलिए मैं डीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं रोज़ डीएससी करती हूँ, दिसंबर से मैं रोज़ ही डीएससी कर रही हूँ। बट मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों को शेयर कर सकूँ, तुम लोगों को बता सकूँ क्या पढ़ना ज़रूरी है और कैसे पढ़ते हैं और सारी चीज़ें। और मेरे पास भाई इतने सारे कमेंट आए हैं कि मैं 5th सेम में हूँ तो मैं कैसे पढ़ूँ, मैंने अभी शुरू करा है, मेरे को बीटेक ख़त्म हुए मेरे 5 महीने हो गए, XYZ तो बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका मैं आंसर करती हूँ और उसके बाद में फिर मैं अपना अपडेट दूँगी कि आज मैंने क्या पढ़ा, और तुम लोग मुझे अपडेट देना कि तुम लोगों ने आज क्या पढ़ा। क्योंकि ये चैनल तो एक रिमाइंडर चैनल है ना, कि मैं तुमको रिमाइंड दिला रही हूँ कि तुम्हें आज डीएससी करना है और तुम मुझे रिमाइंड दिलाओगे कि हाँ हम लोग बैठे हैं आपके इंतज़ार में, तो आपको भी कुछ रोज़ पढ़ना है ताकि आप हमें बता सको कि आपने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि डीएससी कैसे शुरू करें, क्या पढ़ना है, क्या सही नहीं है, और क्या डीएससी बहुत ज़रूरी है या फिर प्रोजेक्ट से काम चल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को एक करके सॉल्व करता है। तो सबसे पहला कि ये डीएससी क्या है। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। डाटा स्ट्रक्चर्स में जिसमें तुम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो, स्टोर करते हो, और एल्गोरिथम्स जो तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि तुम वो चीज़ और वो क्वेरी और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो डाटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, डजंट मैटर। मेरी एडवाइस ये है कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई अभी से पढ़ना शुरू कर दो। डीएससी क्या होता है एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ब्रीफ में डिस्कस करूँ इस चीज़ को तो मेरे को कमेंट कर देना, बट अभी मैं थोड़ा शॉर्ट बताती हूँ, क्योंकि जितनी छोटी वीडियो होगी और कंसाइज होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी तो मैं उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर मैं पूरी डिटेल की कहानी लेकर के बैठ जाऊँगी तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा और काइंड ऑफ बोरिंग हो जाएगा। एक इंसान 2x पे भी कितना ही देख सकता है, और मुझे पता है तुम सारे लोग 2x पे देख रहे हो मेरे को। एनीवेज, तो हाँ, डीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो तो भाई शुरू कर दो। ये अगर तुम्हारी फीड में मेरी ये वीडियो आ रही है और मैं बोल रही हूँ डीएससी शुरू कर दो, दैट मीन्स कर दो भाई। और अब एक सवाल मेरे पास ये आया था कि क्या मैं थर्ड ईयर में हूँ और मेरा 5th सेमेस्टर शुरू हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ क्या डीएससी के लिए। एक्चुअली तुम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गए हो, पर तुम लेट हो गए हो। मेरा ये मानना है कि तुम बीटेक में आए हो तो फर्स्ट ईयर तुम एक्सप्लोर करो, बहुत सारे दोस्त हैं और चीज़ें हैं, ठीक है, पर तुम टेक को ज़्यादा एक्सप्लोर करो। फर्स्ट ईयर में जितनी मस्ती करी करनी, ठीक है, बट सेकेंड ईयर में आकर के सीरियस हो जाओ कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। और क्योंकि तुम्हारा सेकेंड ईयर में तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर का एक सब्जेक्ट आ जाता है, लाइक AKTU में तो है, 4th सेम में तुम्हारा डीएससी वाला सब्जेक्ट है और उसमें तुम्हें डीएससी पढ़ाता है, बट वो तुम्हें सी में पढ़ाता है। डीएससी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तुम कोई एक लैंग्वेज पकड़ लो, आइदर इट इज़ जावा और C++। पाइथन आई वुड नॉट सजेस्ट कि पाइथन चूज़ करो। पाइथन इज़ अ गुड लैंग्वेज, बट पाइथन इज़ सो ईजी कि कोई उसको कुछ समझता ही नहीं है कि क्या है। तो या तो C++ करो या जावा करो। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ, जब मैं थर्ड ईयर में आई थी
तो मेरे को था कि भाई नहीं, अब तो डीएसए करना है, पढ़ना है, सब कोई हर कोई नीट कोड कर रहा है, उसके 200 क्वेश्चन हो रखे हैं, उसके 300 क्वेश्चन हो रखे हैं, XYZ। तो मैंने डिसाइड करा था कि भाई मैं डीएसए करूँगी, पर मैंने 3 महीने लगा दिए अपनी लैंग्वेज चूज़ करने में, और मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी। और अब मुझे इतना रिग्रेट होता है कि भाई 3 महीने क्यों लगाए मैंने डीएसए के लिए। एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी थी और उसमें मैंने 3 महीने लगा दिए, क्योंकि मैं अपनी दोस्ती यारी में इतना ज़्यादा खो चुकी थी कि मुझे दिख नहीं रहा था कि मेरे को करियर पे फोकस करना है। तो तुम लोग ऐसा ना करो और एक लैंग्वेज पकड़ लो अच्छी तरीके से। मैं C++ में कोड करती हूँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो भी C++ में कोड करते हैं, तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तुमने कौन सी एल्गोरिथम लगाई और तुमने कौन सा कोड लिखा या कौन सा लूप यूज़ करा, XYZ। तो तुम लोग भी एक लैंग्वेज पकड़ लो और एक इंसान पकड़ लो जिसको तुम फॉलो करो और जिसके साथ में तुम पढ़ाई करो। मैं स्टाइवर को फॉलो करती हूँ। स्टाइवर को मैंने इतना ज़्यादा फॉलो करा है कि मैंने सारी चीज़ ऑलमोस्ट स्टाइवर से पढ़ी है। एडरेट्स ऑफ एरे, बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट और DP और ग्राफ और ट्रीज, सब चीज़ मैंने स्टाइवर से पढ़ा है। बट हाँ, थ्योरी मैंने बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ी है। एकेडमिक्स का मेरा एक अलग स्टैक है जो मैंने अलग अलग टीचर्स से पढ़ा है। बट अगर मैं कोडिंग की बात करूँ तो मैंने वो स्टाइवर को फॉलो करा है। और यस, एज अ बिगिनर A to Z जो स्टाइवर की शीट है इज़ अ गुड शीट, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा क्या होना चाहिए कि तुम्हारे बेसिक क्लियर होने चाहिए, उसके बाद तुम्हें सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आने चाहिए, क्योंकि तुम्हें यार फर्स्ट ईयर में भी वही सिखाते हैं और तुम्हारे एग्जाम में भी वही आता है, पर तुम बस कोड रट करके जाते हो और तुम कोड करके नहीं देखते हो, बस तुम पेपर पे लिख लिख के रट लेते हो और बस पास हो जाते हो। और फिर सेकेंड ईयर में आते हो, थर्ड ईयर में आते हो, और थर्ड ईयर के एंड में आने के बाद में तुम्हें सॉर्टिंग का आता पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले तुम अपने बेसिक क्लियर कर लो, एक लैंग्वेज पकड़ लो, उसके बाद में सॉर्टिंग पढ़ो, फिर एरेज पर आओ। ऐसे कर करके अपना डीएसए पढ़ना शुरू कर दो। और दूसरी चीज़, डीएसए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। तुम्हें डेवलपमेंट करनी है, तुम डेवलपमेंट करो, तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, तुम प्रोजेक्ट बनाओ, बट यार 2 क्वेश्चन तो करो एटलीस्ट डीएसए के रोज़, क्योंकि इन द एंड सामने वाला जब कंपनी आएगी और सिर्फ तुमसे डीएसए की क्वेश्चंस पूछेगी और एप्टीट्यूड पूछेगी। आजकल क्या करते हैं लोग, ChatGPT करके पास तो हो जाता है और कोडिंग क्वेश्चन भी ChatGPT करके कट पेस्ट करके पास हो जाता है, बट जब इंटरव्यूअर पूछता है कि अच्छा बताओ बबल सॉर्ट क्या होता है और मॉडिफाई बबल सॉर्ट क्या होता है, तो तुम पे बताया नहीं जाता। तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट डूइंग इट। ज़्यादा टर्टर और रोने गाने से कुछ नहीं होगा। दिस इज़ अ रिमाइंडर वीडियो, तुम पढ़ना शुरू कर दो और सारी चीज़ें कर दो। और मैं अभी बहुत नई हूँ कंटेंट क्रिएशन में और ज्ञान देने में और समझाने में भी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना तुम लोग भी। आई एम हेयर टू हेल्प यू, बट मुझे भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना कि कितना कंसाइज करना है और सारी चीज़ें, तो बस मैं उसके हिसाब से तुम्हें समझा रही हूँ। और हाँ, डाटा हमें पता चल गया कि डीएसए क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछता है। लॉजिकल थिंकिंग तुम्हारी अच्छी बढ़ती है और प्लेसमेंट में काफ़ी काम आता है। और अगर तुम डेवलपमेंट भी कर रहे हो, अगर तुम OS पढ़ रहे हो, DBMS पढ़ रहे हो, या फिर तुम AI ML कर रहे हो, तो उसमें भी तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर आता है। लाइक AI के कोर्स में भी तुम्हारी बहुत सारी सॉर्टिंग्स आती हैं, ग्राफ्स आते हैं, BFS DFS आता है। तो डीएसए इज़ अ मस्ट, ओके। और उसके बाद में हाउ टू डू इट, एक लैंग्वेज पकड़ ली अच्छे से, उस लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हो, बेसिक क्लियर करो, सॉर्टिंग पढ़ो, उसके बाद में एरे और वो सारी चीज़ें करो और एक इंसान को फॉलो करो। अभी फ़िलहाल तो मैं स्टाइवर सजेस्ट करूँगी और तुम लोग अपने यार डाउट बता देना, मैं अलग से निकाल करके लिख करके देख लूँगी कि क्या क्या बताना है, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, तो मैं उस चीज़ पे डिस्कस कर लूँगी। मैंने बता दिया। और देखो मेरा सेटअप, मेरा लैपटॉप यहाँ पर है, मेरा लीड खुल रहा है, मैं रोज़ क्वेश्चन करती हूँ। लाइक ये पूरा मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता चल गया होगा कि रोज़ एक सबमिशन करना है। और आई वुड सजेस्ट कि एकदम पागल भी मत हो जाओ, अपना साइड बाय साइड पढ़ते रहो, पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो करो एटलीस्ट। क्योंकि अगर मतलब मैंने अपने इंटरव्यू के लिए ना इतना ज़्यादा पढ़ा था कि मेरे रोज़ के 12 घंटे डीएसए में जाते थे और
मतलब मेरा सबमिशंस रहते थे 16, 15, 9 सबमिशंस रहते थे कि मैं 9 या 16 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि मेरे को सपने में भी डाटा स्ट्रक्चर आ रहा था कि भाई डीपी का ग्राफ डीपी कैसे बनानी है, या टेबुलेशन या मेमोराइजेशन कैसे करनी है। तो इतना भी पागल नहीं हो जाना है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ये था कि मेरा इंटरव्यू है तो मुझे जब बस फटाफट सब ख़त्म करना है, सब पढ़ना है, उसके लिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा था। पर उस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम दिन के 10 क्वेश्चन करो। आई वुड से कि दिन के 4 या 5 या 2 या 3, मतलब कुछ तो करो। दिन का एक सबमिशन तो करो, पर करो यार, कुछ तो शुरू करो। और अभी मैं अपना बाइनरी सर्च रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि मैंने अपना बाकी सारा रिवाइज़ कर लिया और वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं बाइनरी सर्च पर बाइनरी सर्च मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मेरा डेली का गोल रहता है कि मैं 3 क्वेश्चन करूँ, और मैं अपना प्रोजेक्ट पे भी अलग से काम कर रही हूँ और अलग से भी क्लाउड को एक्सप्लोर कर रही हूँ कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। तो मेरा पूरा दिनचर्या डाटा स्ट्रक्चर के पीछे नहीं भागे जा रहा है, बट डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आई वुड से कि तुम लोग भी डीएसए को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो और रोज़ एक क्वेश्चन करो। 10 दिन होगा, दिक्कत होगी शुरुआत में कि यार कैसे होगा, क्या करें, आज क्वेश्चन करना भूल गए। पर तुम्हारे पास में अगर रोज़ एक रिमाइंडर आ जाएगा ना कि क्वेश्चन करना है, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ओह हाँ मेरे पास रिमाइंडर आया है, मुझे आज एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। तुम एक क्वेश्चन करोगे, फिर तुम नेक्स्ट डे क्वेश्चन करोगे, फिर तुम नेक्स्ट डे क्वेश्चन करोगे। ऐसे ऐसे करके तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर तुम रोज़ क्वेश्चन करना सॉल्व खुद से दिमाग में अपना आप से आ जाएगा कि भाई सॉल्व करना है क्वेश्चन, और तुम कोई रिमाइंडर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यही मेरा मोटिव है कि तुम लोगों को मैं समझा सकूँ ताकि तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो। मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने बहुत लेट शुरू करा। अगर तुम 5th सेम में और तुम्हारा 3rd ईयर अभी भी शुरू हुआ है तो इट्स अ हाई टाइम कि तुम अपना डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम शुरू कर दो, एक लैंग्वेज पकड़ लो और पढ़ाई करना शुरू कर दो भाई। यस, क्योंकि बाद में जब सबकी प्लेसमेंट लग जाती है ना, जब हर कोई बंदा निकलता रहता है आगे 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 से, फिर होता है कि यार मैं तो पीछे रह गया, मैं तो इसके पीछे रह गया था, मैं तो उस लड़की के चक्कर में रह गया था, मैं तो उस लड़के के चक्कर में रह गया था और मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। मेरे को भी इतना ज़्यादा नहीं आता है। मैंने सोचा था कि पहले मैं एक जॉब सिक्योर कर लूँगी, उसके बाद मैं लोगों को ज्ञान दूँगी, बट मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। मैं भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका था क्योंकि सब लोगों की प्लेसमेंट हो रही है और कंपनियां आ रही हैं जा रही हैं, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है जेन्युइनली। तो मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल शुरू करा कि मैं इसको तुम लोगों को रिमाइंड कराऊंगी और ख़ुद को भी रिमाइंड कराऊंगी कि हाँ भाई पढ़ना है, कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, नहीं हुआ अच्छा इंटरव्यू, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। 12th फेल मूवी में था ना रीस्टार्ट, तो मैं फिर से रीस्टार्ट करूँगी, बट आई विल डू माई बेस्ट। एंड बाद में देखूँगी कि जॉब करनी है या फिर गेट के लिए जाना है, पर कम से कम एक बार एक हाथ में प्लेसमेंट का नाम का एक ऑफ़र लेटर तो हो मेरे पास में। फिर बाद में वो मेरे ऊपर है कि मेरे को गेट की तैयारी करनी है या फिर मेरे को जॉब करनी है। और दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम अपनी SGPA भी मेंटेन करके रखो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो लोगों को चाहिए कि भाई मतलब अभी एक कंपनी आई थी एक्स नाम, लाइक आई विल नॉट रिवील दैट नेम। एक कंपनी आई थी और उन्होंने बच्चे ले लिए, 8 LPA के लिए आई थी। उन्होंने बच्चों का ले लिए नाम वाम, और 500 बच्चे थे ओवरऑल। और उसके बाद में ये मतलब पहले उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि 80+ मार्क्स चाहिए, और उसके बाद में आज हमारे पास मेल आता है कि कंपनी ने उसमें 500 में से 200 बच्चे सेलेक्ट करे, और वो 200 बच्चे सिर्फ वो है जिनके 80% से ज़्यादा मार्क्स है, और भाई मेरे 79 है। मुझे इतना दुख हुआ ना दिल से, मैंने कहा शिट यार। और AKTU में ना इतनी गंदी चेकिंग होती है, आई स्वेयर। मेरे को लगा था कि मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, और उसके बाद जब मैंने रिजल्ट देखा ना, मैं एकदम बॉर्डर से पास हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत फहमी में हूँ कि नहीं यार, शायद मेरे मार्क्स ही कम रह गए। बट द थिंग इज़ मेरे मार्क्स कम नहीं थे। मेरे को पता ही नहीं था कि कॉपी रीचेकिंग में भी डाल सकते हैं। भाई आई नो रीचेकिंग में डालने में पैसा लगता है, पर अगर तुम्हारे को लग रहा है कि तुम्हारी परसेंटेज कम है और तुमने कॉपी मंगाई और देखा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं और तुम्हारी परसेंटेज 80+ हो पा रही है,
तो भाई रीचेकिंग में डाल दो। अभी तुम 3-4 हज़ार के लिए तुम सोच रहे हो कि यार 3-4 हज़ार रुपये वेस्ट चले जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या 8+ हो जाएगी, पर उसके बाद में जब तुम्हें 8 लाख की कंपनी रिजेक्ट कर देगी ना, तो इतना दुख होगा ना कि यार 3-4 हज़ार के लिए मैंने अपनी रीचेकिंग में नहीं डाली थी और अब मैं इस कंपनी में बैठ नहीं पा रहा। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए 2 मेन चीज़ें हैं, अपनी SGPA 8+ रखना और DSA शुरू कर दो और रोज़ करना शुरू कर दो। आज का भी मैंने सबमिशन कर दिया है और तुम लोगों को समझाने के लिए ना मेरे को 9 बजे बैठ कर के वीडियो बनानी पड़ती है, तो मेरा जो ड्यूरेशन है ना वो थोड़ा कम हो चुका है। टारगेट मैंने 11 बजे का दिया था कि 11 बजे से पहले तुम्हें कम से कम 1 क्वेश्चन तो सबमिट करना ही है, और तुम लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे पहले डाटा स्ट्रक्चर करना पड़ता है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है और फिर मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। मैं तुम लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो तुम लोग भी मेहनत करो। वैसे तो मैं अपने लिए ही मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह सकूँ, बट तुम लोग मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो और मैं तुम लोगों की हेल्प कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से प्लेसमेंट लो। वी डोंट नो कि प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लक पे भी डिपेंड करता है, बट हम तो अपना ट्राई कर सकते हैं ना, हम तो अपना बेस्ट दे सकते हैं कि हाँ हमने तो कोशिश करी थी, अब मिलना ना मिलना तो भगवान के हाथ में है। सो बहुत बड़ी वीडियो बन गई है। आई थिंक मैं कुछ पार्ट्स में से क्रॉप कर दूँ। मुझे 3-4 मिनट की वीडियो बनानी थी, पर इतने सारे सवाल थे तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया आंसर देने के लिए। एंड या दैट्स इट। अगर कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी कमेंट, नहीं तो फिर मैं अपनी वीडियो में बात कर लूँगी। ठीक है, बाय।